क्या हुआ है? कुछ नहीं। जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम उन लोगों में से नहीं जो ऐसे पार्टी के बीचों बीच, लोगों के बीचों बीच अकेले कोने में जाके चुपचाप खड़े रहो शांति से। कुछ हुआ है और क्या हुआ है बताओ। आपका जो सपना था विलेज इन द सिटी पूरा नहीं हो सकता। ताश के पत्तों की तरह मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे पे अपने पापा का दिल दुखा दिया यार। I've hurt my dad a lot. क्यों? अपना हाथ तो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। विक्रम दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है उन्हें ये बात बहुत बहुत बुरी लगी है। बेटा माइक देना। Are you all right? Yes, I'm absolutely fine. ये सब क्या कर रहे हो? पल्लवी, मैं बस कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। तुमने देखा ना पार्टी में सब कैसे मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने अपने सारे सपने पूरे कर दिए। रितु, सारा क्रेडिट मैं ही ले लूं क्या? थोड़ा फुटेज हमारे बेटे को भी मिलना चाहिए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा है कैसा। जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। You're right. मैंने भी विक्रम को कभी ऐसे नहीं देखा है। अपसेट है लेकिन स्माइल कर रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा बर्थडे खराब नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, काइंड अटेंशन प्लीज। वो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से दुगनी होती है, बढ़ती है। तो आप सब हमारी खुशी में शामिल होने आए, मेरी वाइफ पल्लवी का बर्थडे मनाने आए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आपने पल्लवी को इतनी अच्छी विशेस दी, ब्लेसिंग्स दी, मुझे भी दी। कुछ लोगों ने तो मेरे बेटे की भी तारीफ की। मिस्टर कपूर, आप ही कह रहे थे ना कि मेरा बेटा ना सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन है बल्कि एक अच्छा डांसर भी है। तो मैंने यह तय किया है कि अब से मेरा बेटा रणबीर कोहली हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, मैंने सोचा कि वो इतना अच्छा डांस करता है तो उसे डांस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये बिजनेस में क्या रखा है? वो तो करने के लिए उसका बाप बैठा है ना यहाँ पे। अरे रिया, रणबीर को लेके आओ ना, उसे भी पता चलना चाहिए ना कि उसके डैड उसके बारे में क्या कह रहे हैं। डैड, लेकिन क्या सोच क्या रही हो? जाओ, जस्ट गो एंड गेट हिम, सब वेट कर रहे हैं। क्या हुआ है रणबीर? देखो कुछ हुआ है। डैड ऐसे क्यों बोल रहे हैं? टेल मी, क्या हुआ है? देखो, तुम जो सुनोगी, जो तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं जो कर रहा हूँ सब सोच समझ के कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में मैंने अपने पापा को बहुत हर्ट कर दिया। जो उनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट खुशी थी ना, वो मैंने छीन ली। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत सेल्फिश इंसान हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। देखो, तुम सेल्फिश कैसे हो सकते हो? बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? माँ बाप वो होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी की सारी खुशियां बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, उन पे बस न्यौछावर कर देते हैं। फिर वो बच्चा छोटा हो या बड़ा, उनके सैक्रिफाइसेस कभी खत्म नहीं होते। उनसे इतना सब लेने के बाद बच्चे अगर सेल्फिश हो तो गलत है ना? तुम जी, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। हाँ, मैंने पापा की जो खुशियां हैं वो छीन ली है, लेकिन पापा को बाद में समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी बात है। मेरा सेल्फिश होना गलत नहीं है, मेरा तरीका गलत है। और जितनी खुशियां मैंने छीनी है ना भी पापा से,
मैं सूद समेत उनको उतनी खुशियां वापस भी दूंगा। इन सब के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है, और वो है तुम्हारा साथ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रणबीर, तुम यहाँ हो? डैड बुला रहे हैं। चलो चलो। ओह लो, आ गया मेरा होनहार बेटा रणबीर कोहली। रणवीर सर के डैड गुस्से में लग रहे हैं। आई रियली फील सर ये प्रोजेक्ट वाली बात पार्टी के बाद ही बताते। मुझे रोको मत। अरे एक बाप अपने बेटे से बात करना चाहता है और इस भरी महफिल में मैं सिर्फ इसकी तारीफ करने वाला हूं। डोंट वरी, माय बॉय रणबीर, द एप्पल ऑफ माय आई। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मेरा बेटा मुझे अपने आप से भी अच्छे से जानता है। तो रणबीर, तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं एक प्राउड फादर हूं? क्या हो गया है विक्रम को? क्या बोले जा रहा है? रणवीर सर ने अपनी एक गलती से अपने डैड का न्यू प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। लगता है मेरा बेटा मेरे पास आके ही मुझे यह जवाब देगा। कम माय सन। आई नो आप मुझसे अपसेट हैं, लेकिन अपसेट तुमसे? पल्लवी इज जोकिंग यार। अपसेट नहीं हो तो आप ऐसे बिहेव। सवाल मैंने किया है ना, तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो जवाब दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक ऐसा बाप होना चाहिए जिससे अपने बेटे पे गर्व हो? औरों का तो पता नहीं, लेकिन यू नो व्हाट रणबीर, लेकिन मुझे तुम पे बहुत फख्र था, गुरूर था तो मेरा। आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अफसोस, आज तुमने वो फीलिंग मुझसे छीन ली। बट डोंट वरी, ये मत सोचना कि इस वजह से मैं नाराज हूं या मैं सैड होने वाला हूं। नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हारी मॉम पल्लवी का बर्थडे है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलतियों की वजह से इसके बर्थडे सेलिब्रेशंस में कोई कमी आए। क्योंकि भले ही हम तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अगर एक बच्चे को लगता है कि उसकी किसी गलती की वजह से हमारी लाइफ में कोई फर्क आएगा या फिर हमारी खुशियां कम हो जाएगी, तो वो गलत सोच रहा है। हाँ, माना कि एक माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता जुड़ा होता है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं एज अ कपल। इसीलिए कोई भी तीसरा उनकी खुशियों में खलल पैदा नहीं कर सकता, उनका अपना बच्चा भी नहीं। पल्लवी, हो सकता है एज पेरेंट्स हम शायद फेल हुए हो, लेकिन एज अ मैरिड कपल हम फेल नहीं हुए। एंड एज अ हस्बैंड मैं कभी तुम्हें फेल नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। So guys, to cut a long story short, मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसका असर मेरी वाइफ के बर्थडे पे नहीं पड़ेगा। और पार्टी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, और मेरे गेस्ट, मेरे दोस्त मेरे साथ साथ ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाया, पर मैं एक खराब बेटा नहीं हूं। I love you. I love you. I love my mom. And I love everyone in my family. और मॉम, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो I'm really sorry.
हाँ प्लीज आप सेट मत होइए, इसका बर्थडे। अरे मम्मी जी ये पार्टी है और कैसा माहौल बना हुआ है। अरे गाना शाना बजवा दीजिए, म्यूजिक बजवा दीजिए। डीजे स्टार्ट। अरे आओ आओ आओ, डांस करना है बाबा। दो नैन सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सामने बैठ जा तकदा जाऊं, अखियों में तेरी गुम हो जाऊं। मुझे ढूंढे न फिर कोई, मंगाए ही दुआवा मैं चंदा तू मैनू मिल जा, तेनू न बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। मंगाए ही दुआवा मैं चंदा तू मैनू मिल जा। यार ये क्या कर रही हो तुम? किसी ने देख लिया तो? किस किस का ध्यान रखो बूजी, आपने देखा नहीं? प्लीज रणबीर प्लीज आगे कुछ मत बोलना तुम। पहले रणबीर का नाम लोगी, फिर प्राची का नाम लोगी। मैं ना थक चुकी हूँ प्राची प्राची सुन सुनकर। खत्म करो यार इसे। और जो प्लान तुमने बनाया है ना, उसके बाद ऐसे बेइज्जत होके जाएगी यहाँ से कि अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच।
बताओगे या पूछना पड़ेगा? नहीं बताऊंगा। पूछूंगी तो भी नहीं? मैं बोलूंगा भी तो झूठ ही बोलूंगा। तो सच कैसे बोलोगे? मैं बहुत परेशान हूं। आई नो, दिख रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारे परेशान होने से मुझे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। पर फिर भी मुझे मेरे परेशान होने से अगर तुम परेशान हो रही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मुस्कुराती रहो ना। तुम मुस्कुराती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बहुत कम चीजें दुनिया में जो मुझे अच्छी लगती हैं और उनमें से तुम्हारी मुस्कुराहट एक है। क्या पता तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरी परेशानी कम हो जाए। अगर ऐसे बोलते रहोगे तो कैसे मुस्कुराऊंगी मैं? कॉन्शियस कर रहे हो? ओके, अगर थोड़ा भी अच्छा फील कर रहे हो तो मुझ पे भी तरस खाओ, मुझे भी अच्छा फील कराओ। बता ही दो क्या हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हें अपना एक सच बताऊंगा और उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना एक सच बताना पड़ेगा। एक सच के बदले एक सच। सिर्फ एक सच। मैंने रणबीर को बचपन से पाला है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपने पापा से कितना प्यार करता है। मुझे ये भी पता है कि उसको बिजनेस से कितना लगाव। एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा बंद हो गया, उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें उसका कोई हाथ है, बशर्ते उसमें कोई फायदा हो। लेकिन ये तू बता कि ये सब कब तक चलेगा? लीदा, आप दो बातें करती हो। एक तरफ आप ये बोलती हो जो भी लॉस हुआ हो वो मेरी वजह से हुआ होगा, और दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि रणवीर सर ने अगर ये किया है तो किसी ना किसी मकसद के लिए किया होगा। पर हाँ, मैं आपकी ये बात मानता हूँ, अगर उन्होंने बिजनेस में लॉस उठाया है तो उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ये तो मुझे भी जानना है कि अगर प्रोजेक्ट बंद भी हो गया तो रणबीर ने आज ही क्यों बताया? I mean, अपनी मॉम के बर्थडे के दिन ऐसी न्यूज कौन देता है? अगर उसको बताना ही था तो वो बर्थडे एंड होने का वेट करता। जरूर इस नुकसान के पीछे ना उसका बहुत बड़ा फायदा है। क्या है वो फायदा? बताओ। क्या? विक्रम, क्या कर रहे हो तुम पार्टी में? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ मम्मी। ऐसा लग तो नहीं रहा। लग रहा है कि हैरान परेशान है, लेकिन अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपने बेटे को बताने की कोशिश कर रहा है कि तू बहुत आराम में है। गेस्ट के सामने कुछ भी भूले जा रहा है और सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि तू बहुत खुश है। आप नहीं जानती रणबीर ने क्या किया है। बहुत नाराज हूं मैं उससे, बहुत गुस्से में हूं। लेकिन पल्लवी की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई बात तो है जरूर। कोई ना कोई बात नहीं मम्मी जी, बहुत कुछ हो गया है। रणबीर ने मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट डुबो दिया है। एक्चुअली गलती मेरी थी कि मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा के उसे संभालने दे दिया। अरे जो लड़का अपनी पर्सनल लाइफ संभाल नहीं पा रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ क्या खाक संभालेगा? अगर तुमने मुझे अपना सच बताया तो मैं तुम्हें अपना सच बता दूंगी। ठीक है, तो बताओ, तुमने डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पॉइल क्यों किया? नुकसान क्यों करवाया? बहुत जरूरी था। जानबूझकर? ये सवाल है या कंफर्मेशन है? ये ना सवाल है ना कंफर्मेशन, ये एक फैक्ट है। मैं तुम्हें जानती हूँ रणबीर, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके हाथों बिजनेस में ऐसे ही लॉस हो जाए। अगर फिर भी तुम्हारे हाथों लॉस होता है तो वो ऐसे ही नहीं है, अनलेस वो जानबूझ के किया गया है। और मेरा सवाल ये है, क्यों? मुझे ये जानना है। अगर बता दूंगा तो यकीन कर लोगी मुझ पे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं, और ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, क्योंकि तुम मेरा नाम, मेरा काम, मेरा वजूद सब तुम हो। तुम्हें देखता हूं ना तो ऐसा लगता है जिंदगी को देख लिया। तुम मेरे आसपास नहीं होती ना तो जीता नहीं हूं, सिर्फ सांसें भरता हूं।
अपना अपना नजरिया है रणबीर, ये तुम्हारा नजरिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी नजर में हम रेलगाड़ी की वो दो पटरियां हैं जो एक साथ चलती जरूर है पर आपस में कभी मिल नहीं पाती।